हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? ज़रूर बताइएगा। स्वागत है एक और नया ब्लॉग वीडियो में। तो जी देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, करीब अभी 5:30 बज चुका था, नहीं 6 बज चुका था, 6 ऐसे ही हो रहा था और मैं उठी थी 5:30 बजे। और यहाँ पे देखिए कुछ मौसम इस तरह से लगा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हरियाली छा रही थी, बहुत ही सुंदर लग रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ रूम में अपने, और यहाँ पे देखिए मेरे दोनों बच्चों यहाँ पे सोए हुए हैं। और मैं ये लोग को भी नहीं जगाऊंगी, क्योंकि मैं इन लोग को जगाने के बाद ना मेरा काम सारा चौपट हो जाता है। इसलिए मैं सुबह में देखिए यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह भी कर रही हूँ, झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और बस रूम की सफाई कर रही हूँ। तो वो रूम में पोछा अच्छे से मैं कर दी हूँ, और ये हॉल में अच्छे से पोछा लगा दूँगी। जैसा कि फ्रेंड आप लोग जानते ही हैं कि सुबह सुबह कितने सारे काम हो जाते हैं, और सुबह उठ के सीधा काम में ही लगना होता है। तो इसी वजह से मैं आज जल्दी थोड़ा सा उठी भी थी कि चलो आज पहले क्लीनिंग कर लूँगी। और आज है संडे का दिन, और सावन का सोमवारी मैं सोच रही थी करने के लिए, तो इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही ये सारे क्लीनिंग कर ली थी। उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैं नहा धोवा कर आ चुकी हूँ। और खाना आज मैं सबसे नहीं पहले बनाई हूँ, क्योंकि मुझे ना लेट हो जाता है। उसके बाद फिर ये कपड़े वगैरह जो धोने होते हैं ना, बाद में बहुत सी ये हो जाती है, मतलब कि फिर आसकस सा हो जाता है। इसलिए मैं सोची कपड़े वगैरह धोकर क्लीनिंग करके ही सारे कुछ करूँ। उसके बाद मैं अभी करूँगी भगवान की पूजा। तो जी देखिए, यहाँ पे हो रही है मेरी भगवान की पूजा, मैंने कर ली हूँ। और यहाँ पे अभी देखिए दिया बत्ती मैंने सारे कुछ कर दी हूँ। और भगवान जी पर आप लोग देख रहे कुछ सुना सुना दिखने को मिल रहा होगा, क्योंकि भगवान जी के पास मैंने अभी माला अभी नहीं लाई हूँ, माला अभी मुझे लाना है। तो मैं ला कर ना, मैं सोच रही थी कि चढ़ा दूँगी भगवान जी के पास ये माला, फूल जो भी होता है, लेकिन फूल तो इधर अभी नहीं हो रहा है। बट क्या बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे सीधा मैं पूजा पाठ करने के बाद सीधा मैं आ चुकी अपने किचन में। और किचन में सबसे पहले मैं करूँगी दूध गर्म और चाय चढ़ाऊँगी सबसे पहले, क्योंकि सुबह सुबह यही होता है ना, अगर नहा धोवा लेना तो कुछ खाने का नाश्ता सा कमर ने कर जाता है। इसलिए मैं सोची चलो आज चाय चढ़ा लेती हूँ, उसके बाद 2 बिस्कुट चाय मैं खा लूँगी। उसके बाद में काम तो होते ही रहेगा दिन भर। उसके बाद हस्बैंड को भी जाना था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे काम करने स्टार्ट कर दी हूँ। बाल भी अपने नहीं समेटी हूँ, सिर्फ बाल झाड़ के मैंने पूजा पाठ की हूँ। और जानते हैं कि पूजा करने में थोड़ी सी टाइम लग जाती है, उसके बर्तन वगैरह धोने होते हैं भगवान जी का। और यहाँ पे जस्ट मैं बैठ गई थी भुंजिया काटने के लिए। भिंडी की भुंजिया आज बनाऊँगी, दाल भात भिंडी की भुंजिया और चने की दाल चढ़ाऊँगी। तो आज तो मैं लहसुन प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि आज मैं नहाए खाए की हूँ, इसलिए मैं इसमें लहसुन प्याज जो भी है वो नहीं डालूँगी दाल में। वैसे दाल में तो मैं लहसुन डाल देती हूँ, लेकिन इसमें तो खैर कुछ नहीं डलाता है, नमक हल्दी जो भी ये होता है। तो जी देखिए, यहाँ पे सृष्टि भी मेरी उठ चुकी थी। जब मैं नहा कर आई थी तो ये दोनों उठ के एकदम तैयार थे। तो फिर मैं इसको जल्दी से बाबू को उठी थी तो टॉयलेट वगैरह की थी, तो उसके पैंट वगैरह मैं चेंज की। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरी भुजिया कट चुकी है, और मैं इसे डाल और मैं इसे ना भूंजूंगी। और यहाँ पे मेरे दाल भी बन चुके थे, और मैंने 2 बिस्कुट और दूध जो चाय जो मैं खा ली थी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे फिर मैंने भुंजिया वगैरह चढ़ाई। और अभी देखिए सृष्टि क्या करने रही है। तो जी देखिए, यहाँ पे मतलब सारा दिन मेरा इसी तरह से काम ना होते रहता है, मतलब कि टाइम का पता ही नहीं चलता है कि कब मैं काम करूँ, कब मैं बैठूँ, कब आराम करूँ। वही जब मैं स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ, जब दोपहर में ये लोग सोते हैं ना, तभी मुझे जाके थोड़ी सी टाइम मिल पाती है, वरना आज छुट्टी वाले दिन भी मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। यही दोनों का चक्कर में मुझे टाइम बीत जाता है, और दिन भर इसी तरह दोनों को मैं लगी रहती हूँ काम में। फिर यहाँ से उठेंगी तो तब मैं छत पे कपड़े वगैरह डालने जाऊँगी। उसके बाद मैं रियांश को, उसको भी नहला धुवाल कर खाना वगैरह खिला कर फिर उसमें लगना होता है। उसको भी होमवर्क वगैरह ट्यूशन स्कूल सारा कुछ करवाना पड़ता है, मुझे ही सारा कुछ करवाना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड तो आते हैं रात में 9 बजे 10 बजे इस तरह से आते हैं। कभी कभी बाई चांस 8 बजे आ जाते हैं, लेकिन उनका लेट से ही आना होता है। और सुबह में भी कभी कभी 6:30 या 7 बजे इसी तरह से निकल जाते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है मुझे। और इतना बड़ा घर सारा कुछ मुझे ही संभालना होता है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि 2 छोटे बच्चों को संभालना और घर को काम सारे करना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अभी के टाइम में। और मुझे सोमवारी भी करनी है, तो वही मैं सोच रही थी क्या करूँ या ना करूँ। लेकिन मैं काफ़ी दिनों से करती आ रही हूँ, तो मैं सोच रही थी कि इस बार मैं कर ही लूँ, क्योंकि छोड़ना सही नहीं होगा। तो मैं कैसे करके कर ही यहाँ पे रही थी। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गैस वगैरह पोछा उसके बाद फिर यहाँ पे लग गई।
तो यहाँ पे देखिए मेरी भुंजिया में नमक हल्दी सारे कुछ डाल दी हूँ और मेरा यह भुंजिया अब बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही हूँ मकई। तो मैं ना कल आई थी मकई बेचने के लिए, तो मैं मकई जो ली थी ना, तो ये काफ़ी ना जोवाया हुआ था और मैं उसको अच्छे से खोल के देखी भी नहीं थी वहाँ पर। बस एक एक दो को इसी तरह से अच्छा था। और मुझे मकई वगैरह खाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। हस्बैंड को उतना पसंद नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली थी लाने के लिए, तो वो ला कर दी। तो काफ़ी ज़्यादा ये ना जुबाया हुआ था, तो इसको रख देंगे इसी तरह से। और इसको क्या करेंगे ना, छील कर। और यहाँ पे बस एक वो अच्छी थी, तो इसको मैं यहाँ पे पकाने लग गई थी गैस के पास। और सो गाइस, मैं अभी आई हूँ छत पर, और छत पे आई हूँ कपड़े डालने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं कपड़े छत पर डाल चुकी हूँ और हवा इतनी ज़्यादा अच्छी चल रही कि कपड़े सारे उड़ जा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि बाबू के सारे पैंट यहाँ पर गिर गए। जब भी उठा कर रख रही जब भी गिर गया है, जब मतलब बार बार गिर जा रहा है। और देख सकते हैं कि अभी का मौसम कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मेरा यहाँ पे जो झंडा है, ये पता नहीं बार बार क्यों गिर जाता है ये झंडा। इसको जब भी मैं इसको करती हूँ फिर वो पलट जाता है, जैसा कि मैं पहले ही आप लोग को दिखा चुकी थी। और अभी देखिए सृष्टि डुग्गू सब यहाँ ऊपर में आके खेल रहा है। और जब कपड़े में डालने आते ना, ये लोग दोनों मज़े से यहाँ पे खेलता है। देखिए, ए बिट्टू, ए सृष्टि, इधर देखो, बाय बाय कर दो ना। क्या काम में लगी हुई अपना पढ़ाई। ए देखो बेटू, बाय। ए देखो ना इधर, बाय। बिल्कुल भी नहीं देखती है। और अभी देख सकते हैं कि मौसम ना कभी धूप आ रहा है कभी जा रहा है। तो अभी आ रहा है, आँख बिल्कुल भी नहीं खोलने पा रहे हैं। तो चलिए गाँव में आ जाते हैं। और अभी देखिए फ्रेंड्स, मैं आ चुकी थी नीचे, और अभी ना मैं बच्चों को सुला दी थी दोपहर के टाइम में। उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े ना, ये कपड़े 2 दिन के मेरे रखे पड़े हुए, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी सरियाने का। तो मैं सोची आज इन लोग को सुला कर ये कपड़े को भी सरिया दूँ, क्योंकि ये कपड़े जो है ना हॉल में रखे हुए, रूम में नहीं है। तो हॉल में काफ़ी ज़्यादा गंदा दिखता है, और वैसे भी हॉल को ना साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, कभी कभी इस तरह से हो जाता है छोटे बच्चे को लेकर। तो यहाँ पर देखिए मैं इस कपड़े को अपने अपने जगह पर रख दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग चारों के कपड़े हैं, हस्बैंड के भी है, बच्चे के भी, मेरे भी है, हम लोग चारों के यहाँ पे कपड़े हैं। तो इसी को मैं सरियाने बैठ गई थी। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी सपोर्ट प्यार दीजिएगा। मुझे आप लोग के सपोर्ट प्यार का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग एक सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मतलब कि वीडियो बनाने का जो उत्सुक है वो बढ़ जाता है। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब मेरे एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। और मतलब वीडियो भी बनाने में मज़ा मतलब अच्छा लगता है। अगर व्यू या फिर कुछ नहीं आते तो काफ़ी ज़्यादा गंदा भी फील होता है कि चलो इतनी मेहनत करते हैं और कुछ होता भी नहीं है। तो इस तरह से डिमोटिवेट कभी कभी मैं हो जाती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं लगे झाड़ू करने में। फिर शाम के टाइम में थोड़ी सी, अभी करीब 3 बज चुका था, तो मैं यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाऊंगी। तो वही था ना कि दिन में हम लोग लंच में खाना वाना खाए थे, तो यहाँ पे चावल और बहुत सारे चावल गिरे हुए थे। उसके बाद लगे हाथ में इस टोकरी वाले अथी को भी साफ़ करूँगी। इसमें आलू प्याज टमाटर सब्जी वगैरह मैं इसमें रखती हूँ। तो और वैसे जो मेरे सब्जी रखने वाले उसमें तो मैं डब्बा वगैरह रखती हूँ। तो इसमें मैं भी करके सभी अरेंज करके रखना पड़ रहा है मुझे। जब तक मेरे ऊपर के प्लॉट कंप्लीट नहीं हो जाएंगे किचन वाला, तब तक मेरे इसी तरह से भी हाल रहेंगे। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कब मेरा मतलब कि बने और मैं ऊपर अपना शिफ्ट हो जाऊँ, तब जाके मेरा सेपरेट हो जाएगा। और नीचे में भी ना काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले पानी यहाँ पे भर लूँगी। और जैसा कि पता है आप लोगों को कि बाहर में मेरे एक भी नल नहीं है, मैं ये डायरेक्ट मोटर चला के यहाँ पे पानी भरूँगी। उसके बाद बर्तन वगैरह यहाँ पर धो लूँगी। और देखिए जब भी मैं पानी भरना करती हूँ, जैसे ही मैं पानी चलाए वैसे ये लोग दोनों एकदम उठ गए। उठने के बाद ये रियांश इसको भी लेकर चला आया और वो भी लेकर वो भी आ गया। मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान इतना कर रहा था ना कि बता नहीं सकती है। मैं जब भी पानी भरती हूँ ना तो ये लोग सोचते हैं कि मैं भरूँ मैं भरूँ। ये छोटी वाली बोलती है मैं भरूँ, वो बोलता है मैं भरूँ। और ये लोग क्या करता है ना, जब दे देती हूँ पाइप तो पूरा दबा कर पूरा भिगा लेता है। फिर से मुझे कपड़ा वगैरह से लोग चेंज करना पड़ता है। और देखिए इसको सृष्टि को
जब मैं पाइप साइड में करके रख दी थी ना, तो वो फिर से पाइप लाकर फिर से यहाँ पे पानी भरने का कोशिश कर रही थी। मतलब बहुत ही ज़्यादा नौटंकीबाज कर रही थी। और यहाँ पे देखिए मैं बस यहाँ पे लग गई अपने बर्तन धुलने में। तो जी देखिए जल्दी से फटाक से मैं यहाँ अपने बर्तन साफ़ कर लूँगी। उसके बाद ये थोड़ी सी कपड़े थे सुबह के, मतलब सुबह में तो मैं धो ही ली थी, लेकिन जो बच्चे के लास्ट में जो नहाए धोए ना, वो सारे कपड़े मैं साथ ही धो लूँगी, क्योंकि कल मुझे सोया हुआ रहेगा तो मुझे बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं उसका करेगा। तो मतलब इसी तरह से मैं अपना काम को अरेंज करती हूँ, मैनेज करके इस तरह से कर लेती हूँ, ताकि मुझे फिर बाद में तो मुझे ही करना पड़ता है, इसलिए ये सारे काम निपटाने होते हैं मुझे। और देखिए यहाँ पे सारे ना सृष्टि के ही कपड़े हैं, तो उसी का मैं यहाँ पे धुल दूँगी। उसका तो मतलब डेली का डेली 2 से 3 कपड़े खुलना ही खुलना है, इस तरह से हो जाता है। और अभी मेरे जो है ना लाइन जो रूम हॉल जो बने हुए ना, तो उसमें मतलब वायरिंग वगैरह भी नहीं हुआ है, तो पता नहीं वायरिंग भी कब होगा। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो जी धीरे धीरे सारे काम मेरे हो रहे हैं और आप लोग के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए जी आज की ब्लॉग यहीं पर रखती हूँ।